हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था साध्य वीणा में कि किस तरह से प्रियंवद ने उस वीणा को साधने से पहले किरीट वृक्ष के प्रति अपनी आत्मा के भावों को समर्पित किया था और उसे स्मरण करते हुए बार बार उसके अनेक मौसम को, अनेक तरह के रहने वाले पक्षियों को, जीव जंतुओं को, वातावरण को, सबको उसने याद करते हुए पहले नमन किया था। तो अब तक हमने पढ़ा था किस तरह से वहाँ पर आने वाले बादलों का उसको स्पर्श करते हुए किस तरह से वहाँ पर अनेक पशु पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती थी उनका भी। और आगे अब हम पढ़ेंगे। मुझे स्मरण है हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट ताल पर बंदे समय वन पशुओं की नानाविध आतुर तृप्त पुकारें, गर्जन, घुरघुर, भीख, भूख, हुक्का, चिचियाहट, कमल कुमुद पत्रों पर चोर पे द्रुत धावित, जल पंछी की चाप, थाप दादुर की चकित छलांगों की, पंथी के घोड़े की टाप अधीर, अचंचल धीर थाप भैंसों के भारी खुर की। अब वो कहते हैं मुझे किस तरह से वहाँ आने वाले हर पशु पक्षी की है वो मानो बिंब है मेरे सामने, चित्र मेरे सामने आ रहा है। प्रियंवद अपने मन में ही कहने लगा कि मुझे अतीत की समस्त प्राकृतिक घटनाओं का स्मरण है। मुझे स्मरण है हरी तलहटी में, हिमालय की हरी भरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट में ताल पर बंधे हुए समय वन पशुओं की नानाविध आतुर तृप्त पुकारें, ताल पर बंधे हुए वन के पशुओं की अनेक तरह की व्याकुल एवं भूख प्यास से व्याकुल एवं तृप्त आवाज़ें निकलती रहती थीं। गर्जन, घुरघुर, चीख, भूखा, ये आवाज़ें गर्जना, घुरघुर, चीख, भूख, हुक्का एवं चिचियाहट रूप में अर्थात अलग अलग तरह के पशुओं के अलग अलग रंभाने, हुंकारने की स्वर सुनाई देते हैं। और कमल कुमुद पत्रों पर चोर पेर द्रुत धावित जल पंछी की चाप और वो साथ ही वो कहने लग मन में उसके विचार आने लगा कि दूसरी ओर तालाब में कमलिनी के पत्तों पर चोर पैर वाले, यानी जिनके पैर अदृश्य होते हैं, बिल्कुल आवाज़ नहीं करते हैं, जल पक्षियों की अर्थात मछली आदि जीवों की तेजी से दौड़ने की ध्वनि सुनाई देती थी। थाप दादुर की चकित छलांगों की, इसी प्रकार मेंढकों की आश्चर्यचकित कर देने वाली छलांगों की थाप, अचंचल धीर थाप भैंसों के भारी खुर की, तथा राहगीरों के घोड़ों के पैरों की प्रखर टाप और जंगली भैंसों के चलने फिरने से होने वाली भारी खुरों की आवाज़ भी सुनने में आती थी। मुझे स्मरण है उजग क्षितिज से किरण भोर की पहली जब तकती है वो उस बूंद को, उस क्षण की सहसा चौंकी सी सिहरन, और दोपहरी में जब घास फूस अनदेखे खिल जाते हैं, मोमाखियाँ असंख्य झूमती करती है गुंजार, उस लंबे बिल में क्षण का तंद्रालस ठहराव। आगे फिर वो कहता है प्रियंवद कि मुझे यह भी स्मरण आ रहा है कि उजग क्षितिज से उस समय प्रातः काल क्षितिज से भोर की पहली किरण झांकने लगती थी जब तकती है ओस बूंद को, और जब तो ओस की बूंदें स्पष्ट दिखाई देती थी। उस क्षण की सहसा चौंकी सी सिहरन, उसी क्षण सहसा चौंक थोड़ी सी सिहरन भी होती थी। और दोपहरी में जब दोपहर का समय होता था, घास फूस अनदेखे खिल जाते हैं, तो वहाँ पर घास फूस पर अनदेखे पुष्प खिल जाते थे। मोमाखियाँ असंख्य झूमती करती है गुंजार, तब वहाँ पर असंख्य मक्खियाँ झूमने एवं गुंजार करने लगती हैं उस लंबे बिल में, और लंबे बिलों में क्षण का तंद्रालस ठहराव। क्षण बिलों में तंद्रा के कारण, आलस्य के कारण कुछ अलसाए हुए जीवों का संचरण होने लगता था। अर्थात पर्वतीय तलहटी का सारा प्राकृतिक परिवेश उसे याद आता है, और उसी परिवेश में किरीट तरुर स्थिरत्व यानी एकदम स्थिर भाव से वो खड़ा हुआ है। अनुप्रास, उपमा और परिकर अलंकार, परिकर और स्वाभाविक अलंकार है बच्चों यहाँ पर। और आगे अब चलते हैं। अब ये तो था सुबह का वर्णन, दोपहर तक का वर्णन, अब फिर वो संध्या का वर्णन करेंगे। और सांझ को जब तारों की तरल कंपकपी स्पर्शहीन झरती है, मानो नभ में तरल नयन ठिठकी, निसंख्य स्वत्सा युवती माताओं के आशीर्वाद, उस संधि निमिष के पुलकन लियमान
तो फिर वो ज्ञात करते हुए कहता है कि कवि के वर्णन अनुसार कि प्रियंवद अपने मन ही मन में कहने लगा कि और सांझ को और मुझे उस पर्वतीय प्रदेश के संध्या काल का दृश्य याद है, जब तारों की तरल कंपकपी, वहाँ पर संध्या होने पर तारों की तरल चमचमाहट होने लगती है, स्पर्शहीन झरती है, उनकी स्पर्शहीन चमक फैलने लगती है, मानो नभ में तरल नयन ठिठकी। तब ऐसा लगता है मानो आकाश अपने चंचल चमकदार नेत्रों से देख रहा है, निसंख्य स्वच्छा, और वहाँ पर असंख्य बच्चों वाली जवान माताओं के आशीर्वाद फलित हो रहे हैं। यानी वो जो आकाश है वो तो एक इस तरह से है कि वहाँ चंचल चमकदार आंखें तो उन तारों के रूप में दिखाई देती है, लेकिन वो साथ साथ में ऐसे लगती है कि असंख्य बच्चों वाली कोई जवान माताएं हैं जो आशीर्वाद दे रही हैं। उस संधि निमिष की पुलकन लीयमान, जो कि दिन रात के मध्य के क्षण की पुलकन में लीन हो रहे हैं। मुझे स्मरण है और चित्र प्रत्येक स्तब्ध विजड़ित करता है मुझको, सुनता हूँ मैं पर हर स्वर कंपन लेता है मुझको मुझसे शोक। वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूँ, मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूँ, सुनता हूँ मैं पर मैं मुझसे परे शब्द से लीयमान। प्रियंवद पुनः कहने लगा कि यह महसूस करने लगा कि स्मरण, मुझे यह स्मरण है कि वहाँ का प्रत्येक दृश्य मुझे स्तब्ध करता है, आश्चर्यमग्न एवं स्तंभित करता है। मुझे स्मरण है और चित्र प्रत्येक स्तब्ध विजड़ित करता है मुझको, स्तंभित करता है मुझको। सुनता हूँ मैं पर हर स्वर कंपन लेता है, मैं वहाँ पर हर स्वर का कंपन सुनता हूँ जो कि मुझे अंदर ही अंदर सोखता रहता है और मुझसे सोख। वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूँ और उससे मैं शब्दायमान वायु के समान उड़ने लग जाता हूँ, अर्थात मधुर कल्पनाओं में खो जाता हूँ या उड़ने लगता हूँ। मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूँ। मुझे यह स्मरण है कि उस प्राकृतिक परिवेश की सुरम्यता में मैं स्वयं को भूल जाता हूँ। सुनता हूँ मैं अपने आप को में खो जाता हूँ, परंतु मैं स्वयं से कहे शब्दों को सुनता हुआ पर मैं मुझसे परे शब्दों से लीयमान, सुनता हुआ उन्हीं में लीन हो जाता हूँ। कहने का भाव यह है कि वहाँ पर आत्मिक प्रसन्नता एवं शांति का जो वातावरण मिलता था वह सब उसे याद आता है। यहाँ पर अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा एवं परिकर अलंकार है बच्चों। अगला है मैं नहीं, मैं कहीं नहीं, ओ रे तरु, ओ वन, ओ स्वर संभार, नाद में संस्कृति, ओ रस प्लावन, मुझे क्षमा कर, भूल है किंचिंता को मेरी, मुझे ओट दे, ढक ले, छा ले, ओ शरण्य।